फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीटीटी ऑफिशियल लॉग्स में। आज हम फिर से हाजिर हैं एक और नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ और आशा करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दिल्ली। दिल्ली भारत देश की राजधानी और बहुत ही खूबसूरत शहर है जो धार्मिक विविधता, प्राचीन कलाकृति, हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स एंड डिफरेंट क्यूजीन से परिपूर्ण विरासत के लिए लोकप्रिय है। ये शहर दो हिस्सों में बटा हुआ है, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली अपनी प्राचीन संस्कृति और इसके वीर गैस्ट्रोनॉमिकल गलियों के साथ स्मारकों के लिए लोकप्रिय है एंड न्यू दिल्ली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड मॉडर्निटी। तो आज हम बताएंगे बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली, आप यहाँ कैसे पहुंचे और आप दिल्ली के लिए कितने दिनों का हॉलिडे प्लान कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोस्ट विजिटिंग प्लेसेस ऑफ दिल्ली। हमारा प्लेस नंबर 1 है इंडिया गेट। इंडिया गेट ओल्ड दिल्ली में स्थित 1931 में बनाया गया वॉर मेमोरियल है जो वर्ल्ड वॉर 1 के उन 70,000 सोल्जर्स की याद में बनाया गया था जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी के लिए जान गंवाई थी। यह एक सुंदर स्मारक है, इसे देखने देश भर से पर्यटक आते हैं। यहाँ इवनिंग में आपको जो नज़ारा देखने मिलता है वो आपका मन मोह लेता है। अगला प्लेस नंबर 2 है रेड फोर्ट या लाल किला। लाल किला दिल्ली शहर का एक मस्ट विजिटिंग प्लेस है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1639 में अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में बनाया था। यह किला लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए इसे लाल किला ये नाम मिला है और 2007 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। लाल किला भारत में पर्यटकों के लिए एक बहुत ही खास जगह है, पर दूसरे देश से आने वाले पर्यटक भी इस किले को देखना बहुत पसंद करते हैं। यह किला सुबह 9 से शाम 5 बजे तक टूरिस्ट के लिए ओपन होता है और आपको यहाँ एंट्री फी भी देनी होती है। मंडे को यह किला बंद होता है। प्लेस नंबर 3 है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में स्थित भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसकी कैपेसिटी 25,000 श्रद्धालुओं तक समाहित है। 1656 में इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने किया था और होने वाले तमाम बादशाहों की ताजपोशी जामा मस्जिद के शाही इमाम ने की है। जामा मस्जिद के 3 गेट, 4 मीनारे और 40 मीटर की लंबी छोटी मीनारे हैं जो लाल बलुआ पत्थरों और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। यहाँ आप कभी भी आ सकते हैं और यहाँ आने की कोई एंट्री फी नहीं है। प्लेस नंबर 4 है चांदनी चौक। जामा मस्जिद से लगकर ही चांदनी चौक दिल्ली के सबसे पुराने और आकर्षित बाज़ारों में से एक है। दिल्ली के चांदनी चौक का निर्माण मुगल काल के दौरान मुगल शासक द्वारा करवाया गया था। यह बाज़ार होलसेल विक्रेताओं के लिए प्रसिद्ध है। यह मार्केट मंडे के दिन बंद होती है। हमारा अगला प्लेस नंबर 5 है अक्षरधाम मंदिर। नई दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर को स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर आधिकारिक तौर पर 6 नवंबर 2005 को खुला था। यमुना नदी के तट पर स्थित अक्षरधाम मंदिर हिंदू धर्म और इसकी प्राचीन संस्कृति को दर्शाता है। यह मंदिर 100 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है। अक्षरधाम मंदिर यहाँ आने वाले पर्यटकों को एक आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा पर ले जाता है। प्लेस नंबर 6 है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत के दिल्ली शहर में बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन इमारतें और धरोहर स्थित है। इन पुरानी और खास इमारतों में से एक कुतुब मीनार है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। कुतुब मीनार भारत का सबसे खास और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहाँ आप सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच कभी भी आ सकते हैं और यहाँ भी आपको एंट्री फी देनी होती है। अगला प्लेस नंबर 7 है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन, जो राष्ट्रपति निवास से भी जाना जाता है, इटली के रोम शहर में स्थित कुर्नाल पैलेस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निवास स्थान है। यहाँ आने के लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी होती है और ये मंडे को क्लोज होता है। हमारा प्लेस नंबर 8 है कनॉट प्लेस। दिल्ली की सैर करनी हो तो उसकी शुरुआत राजीव चौक से करें, यानी कि कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस को राजीव चौक से भी जाना जाता है या इसे सीपी भी बुलाते हैं। चाहे शॉपिंग करनी हो या खाना पीना हो या यूं ही मौज मस्ती करनी हो, इस जगह आप इन सारी चीज़ों का लुत्फ उठा सकते हो। कनॉट प्लेस को दिल्ली का दिल भी कहा जाता है। यहाँ आए तो पूरा दिन निकाल कर आए। अगला प्लेस नंबर 9 है लोटस टेम्पल। नेहरू नगर में स्थित लोटस टेम्पल एक बहाई उपासना मंदिर है जहाँ ना ही कोई मूर्ति है और ना ही किसी प्रकार की पूजा पाठ की जाती है। लोग यहाँ शांति और सुकून का अनुभव करने जरूर आते हैं। यह दुनिया की एक सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली पर्यटन स्थलों में से एक है। लोटस टेम्पल 1986 में पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था।
यहाँ एक साथ 1300 लोग बैठकर प्रार्थना कर सुकून और शांति का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ आप सप्ताह के कोई भी दिन आ सकते हैं सिवाय मंडे के, क्योंकि ये मंडे को क्लोज होता है और यहाँ भी आपको एंट्री फी देनी होती है। प्लेस नंबर 10 है गुरुद्वारा बंगला साहिब। यह गुरुद्वारा दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारों में से एक है। हालांकि ये गुरुद्वारा मूलतः एक बंगला था जो जयपुर के महाराजा जय सिंह का था। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन सिंह जी यहाँ अपने दिल्ली प्रवास के दौरान रह रहे थे। उस समय स्मॉल पॉक्स और हैजे जैसी बीमारियाँ फैली हुई थी। तब गुरु महाराज जी ने लोगों को अपने आवाज़ से पानी और दूसरी सेवाएं देकर मदद की थी। मान्यता है कि यहाँ का पानी रोगनाशक है और इससे पवित्र माना जाता है। यहाँ आप सुबह 5 बजे से रात 12 बजे के बीच कभी भी आ सकते हैं। हमारा प्लेस नंबर 11 है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह दिल्ली के दक्षिण में स्थित है। हर साल विभिन्न क्षेत्र से और विभिन्न धर्मों के श्रद्धालु यहाँ जियारत के लिए आते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती घराने के चौथे सूफी संत हैं। उन्होंने वैराग्य और सहनशीलता की मिसाल पेश की थी। कहा जाता है 1303 में इन्हीं के कहने पर मुगल सेना ने हमला रोक दिया था। इसी प्रकार हज़रत निज़ामुद्दीन सभी धर्मों के लोकप्रिय बन गए। हज़रत जी ऊपर वाले से इतना करीब थे कि उन्हें महबूबे इलाही की खिताब से नवाजा गया और आज भी उनकी रहमत और कृपा लाखों ज़ायरीन पर बरसती है। प्लेस नंबर 12 है राजघाट। राजघाट यमुना नदी के किनारे महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित है। यह दिल्ली के सबसे लोकप्रिय आकर्षण है और प्रतिदिन हजारों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। राजघाट को किसी विशेष प्रस्तावना की जरूरत नहीं है। यह महात्मा गांधी का समाधि स्थल है जिसे 31 जनवरी 1948 को उनकी हत्या के उपरांत बनाया गया था। यहाँ महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल के अलावा भारत पर शासन करने वाले महत्वपूर्ण पॉलिटिशियन के स्मारक भी स्थित है। आप हफ्ते के किसी भी दिन यहाँ आ सकते हैं और आपको यहाँ किसी भी तरह की एंट्री फी नहीं देनी होती है। अगला प्लेस नंबर 13 है हुमायूंस टॉम्ब। ये दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में स्थित और भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली का एक प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल है जो भारी संख्या में इतिहास प्रेमियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। 1993 में इस इमारत को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। यहाँ भी आप सप्ताह के किसी भी दिन सुबह 9 से शाम 6 के दरमियान जा सकते हो। यहाँ अभी आपको एंट्री फी देनी होती है। प्लेस नंबर 14 है पुराना किला। पुराना किला भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित एक आकर्षक संरचना है जिसका निर्माण मुगल राजा शाह सूरी द्वारा 1538 में करवाया था। आपको बता दें कि ये दिल्ली के प्राचीन किलों में से एक है और शहर के राजसी इतिहास को निहारता एक आकर्षक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ आप वीक के किसी भी दिन सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच कभी भी आ सकते हैं। हमारा प्लेस नंबर 15 है हौज़े खास। 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित ये दिल्ली के सबसे पुराने भवनों में से एक है और स्थानीय लोगों के लिए प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है। साथ ही साथ दिल्ली के एक मुख्य पर्यटन स्थल भी है। इस किले में पर्यटकों की रुचि देखते हुए यहाँ इवनिंग में साउंड एंड लाइट शो भी शुरू किया गया है ताकि यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके। हौज़े खास खूबसूरत संरचनाओं में से एक सुंदर परिदृश्य और शांत वातावरण के बीच स्थित है। यहाँ आप सप्ताह के 6 दिन सुबह 9 से शाम 8 बजे के बीच कभी भी आ सकते हैं और संडे को ये प्लेस बंद होता है। यहाँ आपको कोई एंट्री फी भी नहीं देनी होती है। अगला और आखिरी प्लेस नंबर 16 है राष्ट्रीय रेल म्यूजियम। राष्ट्रीय रेल परिवहन संग्रहालय नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित एक संग्रहालय है जो भारत के रेल धरोहर पर ध्यान आकर्षण करता है और 140 साल के इतिहास की झलक प्रस्तुत करता है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। इस अनोखे संग्रहालय में भारतीय रेलवे के 100 से अधिक अपने वास्तविक आकार के प्रदर्शित सामान का एक शानदार और आकर्षक संग्रह है। इनमें इंजन और डिब्बों के स्थिर और चल मॉडल, सिग्नलिंग उपकरण, ऐतिहासिक फोटोग्राफ और संबंधित साहित्य सामग्री आदि शामिल है। यहाँ आप सुबह 9:30 से शाम 5:30 के बीच आ सकते हैं, पर ध्यान रहे ये म्यूजियम मंडे को क्लोज होता है और यहाँ भी आपको एंट्री फी देनी होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे बेस्ट 16 प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली। अब आपको बताएंगे यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है और हॉलिडे प्लान कितने दिनों का होना चाहिए। दिल्ली आप भारत के किसी भी राज्य से वाया ट्रेन एंड वाया फ्लाइट इजीली पहुँच सकते हैं क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ तक आने के लिए आपको किसी भी शहर से रेल एंड फ्लाइट कनेक्टिविटी उपलब्ध है। अब बात करते हैं हॉलिडे प्लान की। तो यहाँ आप आए तो कम से कम 3 नाइट्स एंड 4 डेज का प्लान करें
ताकि आप कम से कम हमारे बताए गए 16 मुख्य प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकें। आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अगर आपको देश या विदेश के लिए किसी भी हॉलिडे प्लान के रिलेटेड इंक्वायरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप देखते रहें BTT ऑफिशियल लॉग। फिर मिलेंगे एक नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thank you so much for watching this video. Stay safe, stay healthy.